अरे हिला मत ना यार, रुकना 2 मिनट। बाजू में से क्या फोटो क्लिक करता है? ले आओ जी इधर। बस ना, वाह हो गया। मैडम इधर। मैम भैया ले आओ जी। हाँ ले आओ जी इधर। एक मिनट यार, आगे ले आओ जी इधर। मैम ले आओ जी, लास्ट वन हियर मैम। या Thank you very much, all of you, to spare your time and come here today. I'd like to introduce you to the lead pair of my film, Ranvir Shorey and Neha Dhupia. शूट कर रहा हूँ, चल ठीक है चल ओके बाय। आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया है, गाना देख लिया है, और आई थिंक आई जस्ट लेट यू आस्क ऑल द क्वेश्चंस. द फ्लोर इज योर्स. इस समय जो आप कहाँ हैं, बस से आपके सामने हाँ सर. सर सवाल ये है कि एक तो फिल्म में दिल्ली के धुएं को भी दिखाया गया है और दूसरी तरफ 500 रुपए और नोटें भी दिखाई गई हैं, तो लगता है कि ये सही वक्त था इस ट्रेलर और सॉन्ग को लॉन्च करने का और फिल्म के बारे में बात करने का. रणवीर और नेहा, आप दोनों से जानना चाहेंगे. नहीं, मैं तो समझता हूँ कि इससे बेहतर मौका ही नहीं है, क्योंकि जो हमारी फिल्म जिस बारे में है वो सब कुछ इस वक्त बहुत ही रेलेवेंट है. मोह माया मनी दिल्ली में जो मिडिल क्लास की करप्शन, अगर आप कह सकते हैं, जो उसकी बैकड्रॉप पे एक हस्बैंड और वाइफ की कहानी है कि किस तरह से हस्बैंड और वाइफ अलग अलग तरह से करप्ट हो सकते हैं. करप्शन बहुत ही एक ब्रॉड टर्म है जो कि ना सिर्फ पैसा या मटेरियल चीज़ों के बारे में ही नहीं होता, वैल्यूज़ के बारे में भी होता है. तो मोह माया मनी इन्हीं चीज़ों के बारे में है. तो जैसा आपने कहा, मैं समझता हूँ इस वक्त काफ़ी रेलेवेंट है ये फिल्म. नेहा, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूँगी दैट इस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, पर हम जब फिल्में बनाते हैं हम ये सोच के नहीं बनाते कि उस वक्त क्या चलेगा. वी ऑलवेज थिंक कि जब फिल्म निकलती है, चाहे वो यूजली अगर हम स्टोरी की बात करें या फिर कोई भी ट्रेंड की बात करें, व्हेन इट कम्स टू राइटिंग वी ऑलवेज थिंक एटलीस्ट अ ईयर अहेड कि उस टाइम क्या होगा. पर हमें क्या मालूम था कि हमारे डायरेक्टर इतने अंतर्यामी निकलेंगे कि वो धुआं भी प्रिडिक्ट कर देंगे और 500 के नोट का भी प्रिडिक्ट कर देंगे. दाद तो इनकी देनी चाहिए, इतना कुछ उन्होंने आगे सोच लिया. अच्छा, आप दोनों से ये भी सवाल होगा कि जिस दिन ये फरमान हुआ कि अगले 4 घंटे बाद 500 और 1000 की नोट्स काम नहीं करेंगे, तो आपके जहन में क्या चल रहा था? अगर आप दोनों अलग अलग शेयर करें अपना. मेरे जहन में तो मैंने तो इमीडिएटली ट्विटर पे ही लिख दिया था कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि जिन्होंने अपनी मैट्रेसों में भरे हुए हैं 500-100 के नोट, अब वहीं रहने देंगे, कभी निकलेंगे नहीं. 500 और 1000 के. तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ डिसीजन से. बस नहीं, बाकी और मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था. मैंने ज़्यादा कभी ब्लैक में बिजनेस किया नहीं, तो आई एम सेफ. नेहा? नहीं, मेरा बस ये था कि मैं आई थिंक परसों हुआ था ना ये डिक्लेयर, और बिल्कुल फिल्मिस्तान के बाहर एक एटीएम है और मैं सोचा ओहो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ज़रा एटीएम से 20,000 निकाल दूं. और उसके बाद मैंने जब देखा मुझे ऐसे लग रहा था व्हाट अ वेस्ट. अगर मैं 10 मिनट रुक जाती या फिर नहीं करती, बट इट्स फाइन, इट रियली डजंट मैटर. आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टेप and it's something that our country needed, and it's a very very bold move. It will be written down in history और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ because we people as actors, it's a very clean time to be in the industry, so it really hasn't affected me except वो ATM से जो निकाले थे वो बैंक वापस ले लेगा. खरीद पाई हो या आपको लगा हो जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही, तो वो शेयर. मुझे तो प्रॉब्लम फ्रूट वाले के साथ हुई थी
पर उसके अलावा वो जो सुबह आया था, वो मुझे रोज़ सुबह एप्पल खाती हूँ और शाम को पाइनएप्पल खाती हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम हुई थी. पर अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो लिटिल लिटिल थिंग्स, जैसे अब अगर मुझे बालों में ये 3 गुलाब भी लगाने हैं, मैंने 4 लोगों से पूछा कि कहाँ किसी के पास 100 रुपए हैं, बिकॉज द गुलाब वाला इज ऑल्सो नॉट टेकिंग मनी. एंड यू नो देयर आर प्लेसेस, लॉट्स ऑफ सिंपल प्लेसेस विच यू टेक फॉर ग्रांटेड कि ओ यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं चलता है या फिर वहाँ पे नहीं चलता. सो द टाइम टू गो टू द बैंक वो नहीं है. पर उसके अलावा आई थिंक it's a change, and we need to support the government by not complaining too much. And the one thing that we need to do is have patience. It'll correct in itself in 4-5 days. The system will fall back into place once people are aware. So वो हाँ, पर मुझे फ्रूट खरीदने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी और मुझे रोज फ्रूट खाने की आदत है. कितनी उधारी हुई आपकी? फ्रूट वाले के साथ, किसी भी साथ, जितने लोगों के साथ आपने खरीदा हो कोई भी चीज़, छोटी छोटी चीज़. अब मेरी मेकअप आर्टिस्ट जो पीछे बैठी हैं वो अभी मुंह छुपा रही हैं अपना वो मोह माया मनी की टी-शर्ट, उन्होंने मेरे 3 गुलाब के पैसे दिए हैं. पर उसके अलावा मेरा जो असिस्टेंट है वो मड आइलैंड में रहता है, वो मेरे को रोज़ बोलता है दीदी आज 100 रुपये दे दो. मैंने बोला रोज़ तू साले 1000 रुपये मांग के चले जाता है, आज 100 रुपये में तेरी बोट ठीक आ गई. तो बस सबका जो है ना बदल गया थोड़ा सा सीन. पर उधारी बस लेन देन में एक साथ हम भाईचारे में निकाल ही रहे हैं काम. नेहा, इन दिनों आप हर हफ्ते सुर्खियों में आ जाती हैं. आपके कुछ सवाल हैं जो खूब सुर्खियां बटोरते हैं. अब आपको समझ में आ रहा है कि आपसे जब हम सवाल पूछते हैं तो किन सवालों से आप बचती हैं? क्या चल रहा है सिनारियो आपके दिमाग में, क्या चल रहा है? क्योंकि आपके सवाल सुर्खियां बन गए हैं आजकल. वेल आई थिंक मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता, बस वही है कि जो हम सुर्खियां बनाने के लिए मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये शो बनाऊंगी. पर आई रिस्पेक्ट जब आप लोग भी हमें सवाल पूछते हैं, एंड इट्स वेरी नाइस. और मैं जर्नलिस्ट तो नहीं वो बनी हूँ, पर दोस्त के हिसाब से अगर मैं नो फिल्टर नेहा पर किसी से सवाल पूछती हूँ तो वो जवाब दे देते हैं. और मेरे सवाल सुर्खियों में नहीं आते, उनके जवाब जो हैं वो सुर्खियों में आ जाते हैं. सो दे आर फ्रेंड्स, दे आर वेरी स्मार्ट, एंड इट्स अ बैटल ऑफ विट्स. और हर एपिसोड में वो लोग जीत जाते हैं मेरे से. सो आई एम फाइन विद दैट. हम मोह माया मनी की बात करें, ये भी मोह माया मनी ही है. तो अगर आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि ये सही है, आप मानती है ये स्टेटमेंट सही है? See, everybody is entitled to their own opinion, and I respect Kangana for having her opinion. और जहाँ तक आपका वो दूसरा हिस्सा है कि मैं ऋतिक की बहुत करीब दोस्त हूँ, मैं ऋतिक को बहुत सोशली जानती हूँ, उसके अलावा नहीं जानती. सो आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ ऋतिक एंड कंगना बोथ. और अगर उनकी ओपिनियन वैसी है तो आई थिंक इट बी बेटर इफ यू आस्क हर व्हेन यू मीट हर नेक्स्ट. प्लीज यार, फिल्म से रिलेटेड पूछ लो ना कुछ. जब आप सवाल तैयार करती हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूँ, आप ये बहुत खबरों में है ये चीज़ें, जब आप सवाल तैयार करती हैं और लोगों से जब आप बताती हैं कि ऐसे सवाल हम पूछेंगे, तो कोई रोक टोक होती है? कोई कहता है यार नहीं, सिर्फ ये प्रमोशनल सवाल पूछना, जो आपके पास आते हैं यार ये सवाल मत पूछना. तो इस समय किस तरह की दिक्कतें होती हैं? सबसे पहले तो मैं सवालों को पूछूं कि जो हमारी राइटर हैं मानसी, वो नो फिल्टर की भी राइटर हैं. सवाल काफ़ी सारे उन्होंने पूछे. रिसर्च मैं करती हूँ, और जब मैं रिसर्च करती हूँ तो हमारी रिसर्च इतनी बैंकेबल होती है कि जो चीज़ें आप शो पर सुनते हैं वो जब मेरे दोस्त या सेलिब्रिटीज़ आगे बैठे होते हैं वो मना नहीं कर सकते. पर मैं ये ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने 12 सेलिब्रिटीज़ के साथ सीज़न 1 किया है, और किसी ने अभी तक ये नहीं कहा रिकॉर्डिंग होने के बाद अच्छा वो वाला काट देना या कुछ और काट देना. 1-2 लाइनें बोली हैं लोगों ने कि यू नो उसमें आई वाज साउंडिंग रेपिटेटिव, या जहाँ पे ग्रामर गलत हुआ हो वहाँ पे लोगों ने बोला है वहाँ पे कट करो. पीपल हैव बीन एक्सट्रीमली बोल्ड, एक्सट्रीमली फनी, एंड सम ऑफ माई फेवरेट्स ऑन द शो आर येट टू कम. करण जौहर डेफिनेटली वॉज अ हॉट फेवरेट. रणबीर बिकॉज वो इतने कैंडिड था, एंड फराह खान आई थिंक मेरी जो बोलती थी वो पूरी तरह बंद हो गई थी फराह के आगे. सो वो बहुत मुश्किल है मेरा मुंह बंद करना. बट आई मीन आई वॉज अमेज्ड कि पीपल कैन बी लाइक ऑल द सेलेब्स.
मैंने उनको सोचा था कि ऐसे लोगों को लाएं जो बहुत ही अनफिल्टर्ड कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, पर ये तो उससे 10 गुना आगे निकले सबके सब. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट सीजन 2. अभी हमने अनाउंस नहीं किया है, but there will definitely be a season 2 and we will not have to wait 1 year. I think season 2 will be here within a few months. नेहा, फिल्म में आप न्यूज़ प्रोड्यूसर बन गई जी, तो रियल लाइफ में किसी न्यूज़ प्रोड्यूसर को फॉलो किया है या क्या चीज़ आपने सर्च किया था अपने कैरेक्टर के लिए? I think I've always, I mean news तो हम सब देखते हैं, but when it comes to producer हमने real locations पर shoot किया. हमने CNN के ऑफिस में जाके shoot किया and उसके 1-2 दिन पहले I was just on the as far without being an actor, बिना set पर रहे, we were just looking around कि ये करते कैसे हैं, but they're always so busy. एक न्यूज़ प्रोड्यूसर को फॉलो करने के लिए the only thing you need to do is be busy all the time. उनके पास सांस लेने का भी वक्त नहीं होता है. And no problem is I think as a news producer their professional problems are so large that they don't have that much time to look into their personal side. और इतनी बड़ी बड़ी professional issues से वो tackle करते हैं कि उनकी जो personal problems है या personal निजी ज़िंदगी है वो it always takes a back seat and you till there's a lot of serious issues that come up and Divya as a character is very very similar. और newsroom में हमने जाके काफ़ी वक्त बिताया till we actually started shooting for it. But as far as my performance is concerned, I think all the credit goes to Munish and Ranveer. इन दोनों ने they've like held my hand through it all. क्योंकि जब मैं पहले दिन जब मैं पहुंची थी versus the performance I was doing about 30 days later was all credit to both of them. अगर बुरी भी हो तो इन्हीं का fault है. I think Neha is being really modest. She's one of the finest actresses in the country and I've always believed that. और मैं आपको बता दूं कि जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैंने सिर्फ नेहा और रणवीर के को सोच के ये स्क्रिप्ट लिखी थी. और मैं ये बार बार बोलता हूँ, एक दो इंटरव्यूज़ में मैंने पहले भी बोला है कि अगर ये दोनों मना कर देते तो मुझे नहीं पता था कि मैं किसी और को स्क्रिप्ट देता हूँ. आई वॉज वेरी थैंकफुल और बहुत अच्छा लगा कि इन दोनों को स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई. एंड नेहा इज जस्ट बीइंग मॉडेस्ट. शी हर परफॉर्मेंस इन दिस फिल्म एंड ऑल द अदर फिल्म्स दैट वी हैव सीन proves that she is one of the finest actresses that we have in this country. Not true. मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी. ट्रेलर तो आप लोगों ने देखा, आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आया होगा. बट ट्रस्ट मी, जो फिल्म भी है, जितनी भी आपको अगर बाय चांस लग रही है कि सीधी है, सीधी नहीं है. बहुत घूम घुमैया है और बहुत दाव पेच हैं पिक्चर में, जिसको कि अक्सर आप लोग सस्पेंस के नाम से जानते हैं. सो आई जस्ट होप दैट आप लोग फिल्म देखेंगे और इन्जॉय करेंगे. अमन नहीं तो क्या मैंने क्या रिसर्च करी अमन के लिए? नहीं, देखिए, अमन का जो किरदार है वो बेसिकली एक मिडिल क्लास दिल्ली वाले का है. सो विच इज़ समथिंग आई एम क्वाइट फेमिलियर विद, इफ़ नॉट वेरी क्लोज टू माई सेल्फ. तो ऐसी कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं थी कि मतलब उसमें फिल्म में वो एक आधा छोटा मोटा घपला करता है, बट मैंने कोई घपले नहीं किए रिसर्च के लिए. सो ऐसी कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं थी. इट्स एवरेज डेलीआइट का रोल है. And I think I've done some of those already. नेहा, स्क्रिप्ट में आपको ऐसी कौन सी खास बात लगी जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हुई इस मूवी के लिए? Well, सबसे पहले तो ये कि बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है और दूसरा मेरा जो किरदार था, टू हैव फेथ इन मी टू लाइक कई बार मुझे ऐसी स्क्रिप्ट्स ऑफर होती हैं where like the film is always interesting and good but the path's not so meaty. Of course एक एक्टर होने के नाते to get such a meaty role in a film is another incentive. मुनीश को मैं बहुत देर से जानती थी और मुझे मालूम था कि जिस दिन भी वो पिक्चर बनाएगा बहुत ही अच्छी पिक्चर बनाएगा, but I didn't know that he's going to offer the part to me. And एक फिल्म जब हम फिल्म सेट पर होते हैं या फिर हम आउटडोर पर होते हैं, बहुत ज़रूरी होता है यू हैव टू एन्जॉय द पीपल यू वर्क विद. सो व्हेन मुनीश टोल्ड मी दैट रणवीर इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, और मैं रणवीर के साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ. सो येस, एवरीथिंग, मुनीश डायरेक्टिंग, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, इतना अच्छा किरदार, और मुझे मालूम था 40 दिन अगर मैं दोस्तों के साथ रहूँ और काम करूँ, कुछ सीख लूँ, थोड़े बहुत पैसे कमा लूँ. सो and I worked with the cameraman earlier, so I just thought that it's a great reason to do a film. So what is the USP of this movie? The story
it's different. It's awful to say it's different because हम सब हमेशा बोलते हैं कि ये film बहुत अलग है, film बहुत अलग है. Actually, I would have to say it's very relatable because these struggles between a husband and wife are something that every middle class couple in Delhi or anywhere goes through. Secondly, before we even started the press conference, now it's extremely topical. And thrillers are something that are very rare. Good thrillers are something in our industry that are even more rare. So I would say all of that. And I can go on about the USP, but I'll let Ranvir answer the second half. Yeah, I'll see if, like you asked, what is the USP of the film? I think what doesn't come through with the trailer, or no matter what we try to tell you right now, because it's a crime thriller, and there's a certain amount of information that we can't talk about. We can't reveal things about the film, but it'll be a spoiler for you guys. So the best thing, I think the best way to answer what you asked, what is the USP of the film, is I think is to say that it reads like a James Hadley Chase novel. So husband, wife, Delhi backdrop, nobody यहाँ पे कोई भी साफ सुथरा नहीं है. You know, there's everybody is playing games with each other. Everybody is kind of betraying each other. Even within the couple also, you know, if have I said too much? Okay. So my point is, it's if you are familiar with what I'm talking about, it's you know what a fast-paced crime thriller feels like. It's one of those, and the script itself has a very fresh perspective, fresh narrative, which again, I don't want to spoil it for you. When you see the film, you'll realize. Munish will add something. Okay. I just want to add that when you're writing the script, your most important जो तो आप सोचते रहते हैं कि how to engage the audience, and there are many different ways of engaging the audience, emotionally or you know, trying to get your audience to identify with the characters. With this film जब हम लिख रहे थे तो मेरा effort यही था कि audience की engagement इस level पे रहनी चाहिए कि अब क्या होगा. और मेरे को लगता था कि मेरा challenge ये है कि audience एक चीज़ सोचे कि अब ये होने वाला है, ये पिक्चर इस बारे में है, लेकिन वो एकदम कुछ और किसी और जर्नी पे ले जाएं. तो इस फिल्म का जो इन्वॉल्वमेंट विद द एंगेजमेंट ऑफ द ऑडियंस से मैं बहुत आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस ऑफ दिस फिल्म. मुझे लगता है कि वी विल फूल द ऑडियंस इन टर्म्स ऑफ वो सोचेंगे कि ये फिल्म इस बारे में है और 3-4 बार डिसीजन लेंगे कि अच्छा ये फिल्म इस बारे में है देखते हुए, लेकिन वो उस बारे में नहीं है, वो फिल्म कहीं और चली जाएगी. I mean, I'd just like to add the most important thing about the film is that why it's relatable, because चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मेरा किरदार है या कोई और भी है, दूध का धुला कोई नहीं होता. And that's the most honest part about the film. Like there's a gray in everyone's life, and for me that's the USP, because in spite of it being a thriller, it's very honest to the fact that whatever the characters are doing, they think they're doing the right thing and for the right reasons, and that's what kind of makes it even more sensitive, but very, very thrilling. Well, सबकी आती रहे. सबकी फिल्म आती रहे, and I think in this country for 2 films on a Friday. जी नहीं, I mean मेरी करण से बात हो रही थी कल, and he's very, very supportive. मैंने उनको बताया कि you know मोह माया मनी भी आ रही है, and he's like okay, that's amazing. So I think as far as the film industry is concerned, सब लोग एक दूसरे के बहुत supportive होते हैं, and you know it's not like किसी भी Friday, कोई भी Friday ऐसे होता है जहाँ पे you don't have a clash, and when you're friends with so many people in the industry, it's really, you just hope and pray that every film does well. मेरी बस ये उम्मीद है कि मोह माया मनी भी अच्छा करे, डियर जिंदगी भी अच्छा करे, and the films before and after also should do well. There's no reason why you being a person from one industry wants something else to fail. So everybody is just always nice, and you know it's totally okay. Monish sir, title is very catchy. It might be something greedy imply and something. So did you especially research for this title? ऑनेस्टली जवाब दूं तो ये टाइटल एक दिन बस आ गया मेरे दिमाग में. मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी कि मैं इस फिल्म को क्या बुलाऊं. मेरा वर्किंग टाइटल कुछ और था, फिर उसके बाद कुछ और सोचा. तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं ये टाइटल मोह माया मनी.
तो मैंने बताना शुरू किया लोगों को कि मेरे को ये टाइटल मिल गया। तब आई थिंक अभी तक नेहा और रणवीर शायद दे हैडंट रेड द स्क्रिप्ट, तो इन दोनों को नहीं पता, लेकिन जो बाकी सब लोग इन्वॉल्व थे मेरे साथ, तो बहुत अलग अलग रिएक्शंस मिले मुझे। कोई कहते हैं नहीं यार इट विल साउंड लाइक अ सी ग्रेड हिंदी फिल्म, इट विल साउंड लाइक दिस, कोई कहते नहीं नहीं बहुत अच्छा टाइटल है, वेरी कैची। बट आई वेंट विद माई गट फीलिंग। मेरे को एक दिन ऐसे ख्याल आया इस टाइटल का, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट टू द फिल्म। द फिल्म इज़ अबाउट मो, द फिल्म इज़ अबाउट द माया एंड द इल्यूजन्स, एंड द फिल्म इज़ अबाउट मनी एंड वॉट इट कैन डू to just the most normal people in the world, in India, जो middle class लोग होते हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है। When your loved ones are doing things around you and you are also doing things, शायद एक दूसरे से कभी छुपा के, शायद एक दूसरे को बता के, आपके ज़िंदगी में सिर्फ वही इफ़ेक्ट नहीं होते हैं आप उन चीज़ों से जो आप करते हैं, जो आपके लव्ड वंस होते हैं, चाहे वो आपके भाई बहन, स्पाउसेस, माँ बाप, वो भी कुछ करते हैं तो आपकी ज़िंदगी इफ़ेक्ट होती है। और ये फिल्म बिल्कुल उसी चीज़ के बारे में है कि अमन का कैरेक्टर क्या करता है और उसके हिसाब से दिव्या का कैरेक्टर कैसे इफ़ेक्ट होता है, और दिव्या क्या करती है और उसके हिसाब से अमन का कैरेक्टर कैसे इफ़ेक्ट होता है, और ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं। इस फिल्म का स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि हमने ये कहानी बताई है एक बार अमन की तरफ से, ऐसे इस तरह का वो है। तो आइडिया यही था कि जो आपके आसपास लोग रहते हैं, आपके लव्ड वंस जो होते हैं, उनके बिहेवियर और वो जो चीज़ें करते हैं वो एक दूसरे को कैसे कभी कभी बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर जाते हैं। To Neha ma'am, actually film trailer always release 1 month prior or more than that. So your film before 2 weeks you are going to release your trailer. So is the planning or it's a sudden change because Delhi pollution is there and the currency ban? So for the current situation you are going to launch this trailer? No. The trailer was launched last month, but it was a digital launch. And we after that when Airil was playing, promo was playing in the theaters, the theatrical was there as well. तो ऐसा नहीं है कि कोई पोल्यूशन के वजह से हो गया। और आपको ये जानना चाहिए कि ये जो पोल्यूशन वाला शॉट या पैसे वाला शॉट था वो हमने 1 साल से भी पहले लिया था। फिल्म ऐसे बैठे बैठे नहीं बन जाती, उसको कम से कम 1 साल से ज़्यादा लगता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड योर बेबी, बिकॉज इट टेक्स दैट मच टाइम, इवन मोर टाइम देन इट टेक्स टू मेक अ बेबी। बट आई एम जस्ट सेइंग दैट you can't add or subtract anything. And yes, आजकल के ज़माने में with digital and with the support of the media and the amount of love and encouragement we get from all of you, I think a film this size, if the promo launch happens even 2 weeks before, I think we're in a good place. And Drishyam and Munish and Sandeep, they all have a plan, so I think we've just gone with that. मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ जिन चीज़ों से एक्चुअली आपके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं तो कहना नहीं चाहिए, बट बाय एंड लार्ज जो एवरेज इंसान को होता है मोह माया और मनी से जो लगाव होता है उतना ही मैं भी झेल रहा हूँ। आई थिंक आज अगर ये सवाल आपने 4 दिन पहले पूछा होता तो जवाब अलग होता, बट अभी मैं भी यही बोलना चाहूँगी दैट या आई एम समबडी हु जितना मुझे लगाव होना चाहिए आपसे, मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा है। बट आई थिंक मोर देन दैट, जब हम इन सब चीज़ों की बात करते हैं, आवर ग्रीड इज़ मोर टू वर्क विद गुड प्रोजेक्ट्स एंड बेटर वर्क which in return sum to this. But all in all, yeah, है तो है। Excuse me, ma'am. Hi. Hi. मैम हाल ही में फोटो जर्नलिस्ट को पीटा गया बॉम्बे हाउस में, तो आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे, फ्रीडम ऑफ प्रेस कितना इम्पोर्टेंट है एक लोकतंत्र देश के लिए? Oh, I'm unaware of this incident. Can you tell me some more? बॉम्बे हाउस में मैम फोटो जर्नलिस्ट को पीटा गया, बहुत मारा गया, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस कितना इम्पोर्टेंट है एक लोकतंत्र देश के लिए? इसका जवाब दो नहीं हो सकते। जानना चाहता हूँ। मैं बोल दूं फिर ये भी, इसका जवाब दो नहीं हो सकते, इसका एक ही जवाब है, और वो जवाब है फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं होना चाहिए, और इसमें कोई और जवाब नहीं हो सकता। और वायलेंस तो किसी भी फॉर्म में कोई भी, इसका 2 जवाब नहीं है, इसका एक ही जवाब है कि वायलेंस किसी भी फॉर्म में कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, और फ्रीडम ऑफ प्रेस 100% सब जगह होनी चाहिए, पूरी दुनिया में होनी चाहिए।
And I just feel that even before or after the incident, sorry, I'm just... Sorry, I want to add something to what Sorry. you say. Freedom of press जितना ज़रूरी है ना दोस्त, उससे ज़्यादा ज़रूरी है integrity of press. So I'm saying पहले let's start working towards integrity of press, because I think जो कुछ दुनिया में जो election results जो दुनिया में दिखा रहे हैं, including जो कल रात को हुआ है ना, I think what that has shown more than anything is कि press और जो जनता का जो connect है ना वो टूट चुका है, और उसमें आप जनता को तो दोष दे नहीं सकते क्योंकि जनता तो जनता है. So I think somewhere the press has is losing track of what they are supposed to do in a democracy. So more than your baiting question to Neha about what she thinks about freedom of press, about Bombay, about the Bombay House incident, which has nothing to do with this film, her, him, or me. I think let me ask you a question: what is the press doing to restore the image of the press in the eyes of the people? Are you answering his question or are you answering? No, I also Any other questions? You want to answer this? No, it's fine. He's going to answer. Okay. No, I'm just saying that like I'll have to agree with Ranveer also ki it's very, very important to understand what we have to all, whatever we do in life, we have to draw lines and we shouldn't surpass that. It's got nothing to do with freedom. Or we people, like, we love the press, but at the same time, there has to be a certain amount of integrity, like he mentioned, and let's all get together and restore it, more importantly. I have a question for Neha, if you guys don't mind. Yes, there should be freedom of press, Ranveer. No, Neha, I have a question for you. Considering I'm playing a journalist. No, but you also play a wife in the film. Yes. You play a wife to my character in the film. So I want to ask you a question. If you were married to a man who was doing something unethical, immoral, would you stay back and take it? Or would you stop him? Would you resist it? Would you fight it? Well, I would, firstly, there shouldn't be any room at all when there's something immoral happening. So the first and most important thing is question it, try and understand where he's coming from. But, you know, because you come from a place, as a husband and wife, you come from a place of being in a relationship, being in love, having respect for each other. But if it's unethical, I don't think I'm going to support it. And I'll probably walk out of the door. Ranveer, why don't you answer the same question? Same question, your question to you. No. What would you do if you got to know that your wife or your partner was doing something unethical? What would... Brother or... What I'm saying, what if she was doing, I was going to say he, what if she was doing something unethical professionally, and if that person was doing something unethical personally? So if you had to suffer from that twice over, how would you deal with both the situations? I think I'm the kind of guy who would stay with the person, try to understand where they're coming from. But if it seemed to me very obviously that the value system doesn't match mine, I would leave. And what if you got to know that your wife is, because I'm asking this because of the film, what if you got to know that your wife was cheating on you? I would still leave. रणवीर, आप मेरा That सवाल would make the आपसे- two of us. रणवीर, मैं यहाँ हूँ. मैंने ट्रैफिक सिग्नल देखी, भेजा फ्राई मिथ्या, और ये अब आपकी नई फिल्म आ रही है. इसमें जो किरदार आपने पहले निभा चुके हैं बहुत अलग अलग हैं. और जैसे बंटी का किरदार कोसला का घोसला में, बाप रे, वो उसका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मगर ये जो अमन का किरदार है वो कितना अलग है उससे. इसमें आप बहुत सभ्य नज़र आए हैं, फटाफट अपना काम कर रहे हैं और चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरा रहे हैं. ये कितना अलग है उनसे. जैसे कि आपने भेजा फ्राई में दिखाया है कि आप अलग ही आदमी बने हुए हैं वहाँ पे. ये कितना अलग है. देखिए, हर कहानी अलग है, हर कैरेक्टर अलग है, एंड मैंने कॉन्शियसली कोशिश की है हमेशा नॉट टू रिपीट कैरेक्टर्स. सो इन कंटिन्यूइंग विद दैट, इट्स नॉट, जो अमन का किरदार भी है, इट्स नॉट समथिंग विच आई हैव डन बिफोर. लाइक आई सेड, कैरेक्टर ज़्यादा मतलब कोई ऐसा नहीं, कोई दूर का कैरेक्टर नहीं है, कोई ऑड बॉल कैरेक्टर नहीं है, बहुत एवरेज
दिल्ली का जो मिडिल क्लास लड़का है, आदमी है, जिसकी शादी हुई हुई है एक एक हाई फाई लड़की के साथ, एंड ही इज़ ट्राइंग टू डू द बेस्ट दैट ही कैन. ऑफ कोर्स वहीं एथिक्स का सवाल आता है कि वो जो बेस्ट कितना तक कहाँ तक बेस्ट है और कहाँ गिर के वो वर्स्ट हो जाता है व्हेन यू क्रॉस अ सर्टेन लाइन. But it's the character, the part is of someone who's trying his best to do the best that he can for him and his wife. He's very much in love with his wife. But of course वही है कि जो कहते हैं ना कर्म की चक्की, जो वो कहीं का कर्म का फल कहाँ से आपको कैसे मिलेगा, वो I think that's what Mo Maya Money is about. Thank you. Oh my God, very tough question. I mean, I've done all kinds of films. बहुत सालों से मैं इंडस्ट्री में हूँ, 13 साल हो गए हैं मुझे इंडस्ट्री में. अलग अलग फिल्में की हैं, पर एवरी फिल्म हम जैसे कोशिश करते हैं अलग चीज़ें करने की, और ये भी एक लव स्टोरी है, मो माया मनी, बहुत ही अलग किस्म की लव स्टोरी. अगर 2016 में मैं कुछ ऐसा करूँ जो 2003 में किया था मैंने, सो ऑब्वियसली आई विल बी अ लिटिल रिग्रेसिव. सो आई थिंक विद टाइम्स यू हैव टू चेंज. एंड अपने बड़े भैया को बोलो मेरा IMDb पेज खोलें और बेहतरीन फिल्में देखें यार, क्या कर रहे हैं वो. और ये वाली तो जरूर देखें. Thank you all. Thank you very much. Thank you. मैम हियर नेहा जी मैम ये मैम जस्ट लुक हियर मैम नेहा जी एकदम सामने नीचे मैम हियर हां गिर गया आगे ना सर राइट साइड हो गया, हो जाने के बाद यस स्ट्रेट सर. लुक हियर सर, इधर रणवीर सर, लुक हियर सर, लुक हियर सर, लेफ्ट में सर, इधर रणवीर जी सर, हियर सर, वन मोर हियर सर, लुक हियर सर, पर लेफ्ट में हो गया. राकेश क्या कर रहे हैं सर, स्पेशल मेहमान भाई, इसमें खड़ा हो गया. लुक हियर सर, फ्लैश लाइट नहीं जस्ट लुक हियर मैम, ओनली लेफ्ट प्रोफाइल. एक मिनट दादा, लाइट देना ओनली लेफ्ट प्रोफाइल. एक मिनट रोज दिखाएंगे, कोई दिखा रही हूं. हां लुक हियर, टर्न 100 रुपए देकर खरीद है. जस्ट लुक हियर मैम, कोई उधारी में. Thank you very much everyone. Thanks for coming. Thank you. नेहा जी मैम सामने, मैम स्ट्रेट मैम. नेहा जी यार, नेहा जी इधर नेहा मैम एकदम सामने आपके. मैम स्ट्रेट यहाँ पे मैम जस्ट फोकस ऑन